नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए। हमने एक नया चैनल और बनाया है, कान्हा टीवी सास बहू के नाम से, जिसमें हम सास बहू की कहानियाँ, मोरल स्टोरी, परियों की कहानियाँ, जादुई कहानियाँ आपके लिए लाते हैं। तो आप सभी हमारे प्यारे व्यूअर्स से निवेदन है कि आप लोग प्लीज हमारे उस चैनल को भी देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अच्छी अच्छी कहानियां आप सबको देखने को मिलती रहें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चैनल को विजिट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपनी गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठ सेठानी गणेश जी के भक्त थे। वो दोनों बुधवार का व्रत करते थे तथा गणेश जी का पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा भाव से करते थे। सेठ सेठानी गरीबों को दान किया करते थे तथा हर बुधवार ब्राह्मणों को भोजन कराते, उसके बाद ही खुद अपना व्रत खोलते। सेठ सेठानी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी का परिवार बहुत बड़ा था। सब लोग सेठ सेठानी के यहाँ आते थे और खुशियों में शामिल होते थे, लेकिन पीठ पीछे बातें करते कि सेठानी बांझ हैं। सेठानी ये बात सुन लेती और उन्हें बहुत दुख होता। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर गए। वहां पूजा पाठ करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। वो दोनों बहुत दुखी थे। तभी अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। पास में ही एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ सेठानी उसके पास गए, उसे चुप कराया। फिर दोनों उस बच्चे को लेकर मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी ने कहा, पता नहीं ये किसका बच्चा है। जब तक इसे कोई लेने नहीं आता तब तक इस बच्चे को तुम अपने साथ रखो। सेठ सेठानी उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आए। कुछ दिन उन्होंने देखा कि बच्चे को कोई लेने नहीं आया, तो वे बच्चे को लेकर सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी के कहने पर सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे वो अपने बेटे की तरह पालने लगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम गणेशा रखा। समय बीतता गया, 5 साल हो गए। एक दिन एक चोर पति पत्नी थके हारे मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए और गांव में चोरी की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी वहां आए और उनसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारा कोई बच्चा खो गया है? वो चोर पति पत्नी कुछ समझे नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तब पुजारी ने कहा, कितने दिन हो गए बच्चे को खोए हुए? उस चोर पति पत्नी ने ऐसे ही बोल दिया, 4-5 साल हो गए हमारे बच्चे को खोए हुए। तो पुजारी बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा यहीं है, उसे एक सेठ सेठानी पाल रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनके यहाँ ले चलता हूँ। फिर पुजारी उस चोर दंपत्ति को अपने साथ सेठ सेठानी के यहाँ ले गए। जब सेठ सेठानी को पता चला कि ये लोग गणेशा के असली माता पिता हैं और उसे लेने आए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर सेठ जी ने उस चोर दंपत्ति से कहा कि अभी बहुत रात हो चुकी है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह गणेशा को ले जाना। उस चोर पति पत्नी को तो यही मौका चाहिए था। वो दोनों पति पत्नी सेठ जी के यहाँ रुक गए। उन्हें उस बच्चे से कोई मतलब नहीं था। वो तो सेठ जी के यहाँ चोरी करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों चोरी का प्लान बनाने लगे। उन्होंने देखा कि घर में सब लोग सो गए हैं, तो उन्होंने चोरी के इरादे से कमरों में जाकर वहां सामान खोजना शुरू कर दिया। सारे कमरे देखने के बाद वो तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। इधर सेठ जी के नौकर को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वह उठ गया। उसने
उसी कमरे में चुपचाप जाकर देखा तो वो दोनों पति पत्नी चोरी कर रहे थे। उस नौकर ने चुपचाप बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तथा शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर चोर, यहाँ चोर है। सब लोग बाहर आ गए। सबने गेट खोला और उस चोर पति पत्नी को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया। चोर पति पत्नी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहना शुरू किया, ये हमारा बच्चा है, हम इसे लेकर जाएंगे। सेठ ने कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम अपना बच्चा इन्हें नहीं देंगे। फिर सब लोग मिलकर उन दोनों पति पत्नी को लेकर सरपंच जी के पास गए और बच्चे के बारे में बताया। तब सरपंच ने कहा, इस चोर की पत्नी और सेठानी के सामने बच्चे को खड़ा कर दिया जाए। जिसके आंचल के दूध की धार बच्चे के मुंह में जाएगी, वही उस बच्चे की असली माँ होगी। फिर सेठानी और चोर की पत्नी को खड़ा किया गया तथा उनके सामने उस बच्चे को खड़ा किया गया। गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से निकली दूध की धार उस बच्चे के मुंह में गई। सब लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सब लोग गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे और उस चोर दंपत्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। सेठ सेठानी खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर अपने घर गए। घर जाकर उन्होंने गणेश जी का पूजा पाठ किया तथा उन्हें पुत्र देने के लिए धन्यवाद दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।